आज 5 जनवरी को पूरी दुनिया परमहंस योगानंद को उनकी जयंती पर याद कर रही है। आज ही के दिन 1893 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में उनका जन्म बाल मुकुंद पुरुष के रूप में हुआ था। एक रेल अधिकारी के घर जन्मे परमहंस योगानंद अपने कार्यों से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में क्रिया योग को पद्धति को फैलाया, जिससे पूरी दुनिया में पूजित हो गए। योगानंद जी को पश्चिम के देशों में क्रिया योग का पितामह भी कहा जाता है। परमहंस योगानंद के 131वें जयंती के पावन अवसर पर उनकी संस्था योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा योगदा सत्संग आत्म साक्षात्कार पाठमाला के नए संस्करण के हिंदी अनुवाद का विमोचन किया गया। उनके जन्मोत्सव पर यह विमोचन नोएडा के आश्रम से किया जा रहा है। नमस्कार। ये आश्रम श्री श्री परमहंस योगानंद जी जो हमारे गुरु हैं उन्होंने स्थापित किया था। हमारे गुरु परमहंस योगानंद जी का आज 131वीं जयंती है और गुरु जी बहुत प्रसिद्ध गुरु थे। अमेरिका में गुरु जी को फादर ऑफ योगा माना जाता है। गुरु जी ने भारत के जो सनातन धर्म के योग शिक्षा है उसका प्रचार किया था सारे विश्व में। अमेरिका में आश्रम स्थापित करके, यहाँ भारत में आश्रम स्थापित करके। तो आज हम हमारे गुरु के जन्मदिन का हम वर्षगांठ बना रहे हैं। सुबह ध्यान हुआ, ध्यान और सत्संग हुआ। अभी गुरु पूजा, यज्ञ, शिव पूजा हुआ। अभी भंडारा होने वाला है जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, खिचड़ी, लड्डू, गुरु जी का आशीर्वाद को ग्रहण करेंगे। फिर शाम को भी हमारा ध्यान होगा और आज के दिन शाम को हमारा एक विशेष कार्यक्रम है। गुरु जी ने अपने शिक्षाओं को, योग शिक्षाओं को लिखित रूप में, पाठमाला के रूप में गुरु जी ने हमें दिया है। उसका हिंदी अनुवाद आज हमारे नोएडा आश्रम में हिंदी अनुवाद का विमोचन होगा और ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पे भी अवेलेबल होगा। आप सभी जो भाग लेना चाहते हैं उसको शाम को 5 बजे से उसको देख सकते हैं और बाकी बाद में भी ये प्रोग्राम अवेलेबल रहेगा हमारे YouTube चैनल में। और अगर कोई योग के बारे में जानना चाहते हैं, गुरु जी कहते थे योग अभ्यास में सरल है और अविनाशी आत्मज्ञान प्रदान करता है। योग ऐसी चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति इसका प्रैक्टिस कर सकता है। सिर्फ सुबह और शाम को थोड़ा वक्त निकाल के, जैसे हम हमारे शरीर के लिए वक्त निकालते हैं, हमारे काम के लिए वक्त निकालते हैं, हमारे परिवार के लिए वक्त निकालते हैं, उसी तरह थोड़े समय के लिए हमारे आत्मा के लिए हमें वक्त निकालना है। और योग के टेक्निक्स इतने पावरफुल हैं, इतने वैज्ञानिक हैं, तुरंत वो हमें उसका परिणाम हमें दिखाते हैं, रिज़ल्ट देते हैं और हमारे अंतर में जो अंतर शांति है उसका अनुभव देते हैं। और उस अंतर शांति का अनुभव करके हमें भीतर से एक शक्ति आती है हमारे जीवन के सारे मुसीबतों का सामना करने की। तो ये है ये आज के दिन। स्वामी जी, योग एक तरह से कहा जाए कि जन्मदाता है भारत योग का। और दूसरे देशों में भी योग को प्राथमिकता मिलती है, लोग योग करते दिखते हैं। बावजूद आज भी भारत देश में योग के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा क्यों? हाँ जी, क्योंकि अलग नए नए लोग आते हैं ना। जैसे अभी भारत की जो अल्पसंख्या है इतनी बड़ी है और बार बार हमारे धर्म में अनेक संत आते हैं और वो बार बार लोगों को बताते हैं कि असली सुख कहाँ पे है, जीवन का मतलब क्या है। तो इसीलिए सब लोगों को इसकी ज़रूरत रहती है। और फिर आजकल के लाइफ में इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं, इतने टेंशन रहते हैं कि लोग उस कर्तव्यों को निभाते हुए उसी चीज़ में उलझ जाते हैं और हमारे जीवन का जो असली मतलब है उसको भूल जाते हैं। इसीलिए बार बार इन प्रोग्राम से जुड़ के योग के बारे में जान के हम हमारे भीतर में जो शांति है और सुख है उसका हम अनुभव कर सकते हैं। रांची में भी परमहंस योगानंद के जन्मोत्सव पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हवन अनुष्ठान किया गया। उसके बाद भक्तों के बीच प्रसाद वितरण किया गया। हमने जब यहां आए भक्त से बात की तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि किस तरह अशिक्षा तो हर कोई पा सकता है, लेकिन उन्होंने आधुनिक युग के लोगों के सामने योग को वैज्ञानिक स्वरूप व्यक्त किया था। क्रिया योग के ज्ञान से क्रियात्मक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। परमहंस योगानंद आध्यात्मिक गुरु, योगी और संत थे।
मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो उस हिसाब से मैं बताना चाहूँगी कि योग जो होता है, जैसे योग के बारे में हम लोग सोचते हैं कि जो शरीर का कल्याण के लिए होता है, जैसे कि जो हमें सिखाया गया है, रामदेव बाबा वगैरह जो रहते हैं वो योग हमें सिखाते हैं, वो हमारे शरीर के लिए होता है। बट जो हमें हमारे गुरुजी सिखाते हैं, मतलब परमहंस योगानंद जी जो हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने जो हमें योग सिखाया है, एक्चुअली जो योग होता है वो हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए होता है। योग ऐसी चीज़ है कि वो अध्यात्म की तरफ हमें लेके जाती है, और योग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि योग अगर जीवन में नहीं है तो योग की जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। हमारे जीवन का मूल उद्देश्य यही होता है कि मतलब हम लोग उस चीज़ को चाहे अभी जाने या फिर हम लोग बाद में जाने, बट उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि ईश्वर का साक्षात्कार करना। तो उस चीज़ में योग जो है, योग का मतलब होता है, अगर आप उसका मीनिंग भी समझोगे तो योग का मतलब होता है यूनियन। तो यहाँ पे हम लोग YSS और योगदा और SRF की टीचिंग्स के थ्रू हम लोग क्रिया योग सीखते हैं। क्रिया मतलब एक्शन और योग मतलब यूनियन। तो ऐसा एक्शन जिससे भगवान से हम लोग यूनियन कर सकते हैं, वो क्रिया योग होता है। मतलब आत्मा को वो परमात्मा से जोड़ने वाला वो एक मार्ग है, वो एक जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं तो एरोप्लेन रूट बोलते हैं, क्योंकि वो ऐसा होता है कि जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में क्या होता है कि वो धीरे धीरे हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, और भी डिफरेंट जो हमारे तरीके होते हैं। बट क्रिया योग इज़ लाइक अ एरोप्लेन रूट, मतलब वो एकदम डायरेक्टली हम लोग को भगवान से जोड़ देता है। और यहाँ के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि विद्यार्थी के जीवन में योग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि एक विद्यार्थी जो होता है, जबकि हम लोग कॉलेज में रहते हैं, जैसे मैं भी BIT मशरा से मैं पढ़ी हुई हूँ, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे प्रलोभन मिलते हैं, काफ़ी प्रलोभन मिलते हैं, क्योंकि विद्यार्थी का जीवन जो होता है वो प्रलोभनों से भी भरा हुआ रहता है, क्योंकि काफ़ी तरह की चीज़ें होती है। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, काफ़ी तरह के लोग रहते हैं, काफ़ी तरह की संगति रहती है। उन चीज़ों में क्या होता है कि हमें सही रास्ता अगर नहीं पता हो तो गलत आदतें हमें लग सकती है, गलत चीज़ों में हम लोग पढ़ सकते हैं। बट योग जो है, जैसे हम लोग योग करेंगे, क्रिया योग से अगर हम लोग जुड़े हैं, गुरु जी से अगर हम लोग जुड़े हैं, तो हमें जीवन का सही मकसद पता चलता है, सही मतलब पता चलता है। और विद्यार्थी के जीवन से गुरु जी का जन्मदिन केवल रांची में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी आश्रम है और ध्यान मंडली है, वहाँ सभी जगह इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मैं अखिलेश प्रसाद, मैं यहाँ झारखंड सरकार में एक कर्मचारी हूँ।